Beloved students, welcome to CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, किन किन आइटम के ऊपर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जनरली हम लोग यल अकाउंट में शो करते हैं, और उसके बाद जनरली ऑफिस के जितने भी एक्सपेंस और इनकम होते हैं वो सारे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें तो ये आपको दिखेगा एक कंप्लीट पिक्चर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, ये जनरल फॉर्मेट है। ऊपर में ये हेडिंग फॉर्मेलिटीज़ के रूप में देनी होती है। डेबिट साइड जिसमें हम लोग सारे एक्सपेंस शो करते हैं, एंड क्रेडिट साइड हमारा इनकम वाला साइड होता है। सबसे पहले क्रेडिट में अगर देखें तो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। ये करने के बाद जितनी भी इनकम होगी वो हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ओल्ड वाला जो होता है, ओल्ड हम लोग बोलते हैं जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड वाला होता है, वो हम लोग यहाँ दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बिजनेस के लिए इनकम होगा तो वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। डेबिट साइड में अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया है तो सबसे पहले वो ट्रांसफ़र होगा टू ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड। इसके बाद स्टेप वाइज इसमें हेडिंग करके दिखाया है, आप चाहें तो बिना हेडिंग का भी स्टेप वाइज टू टू करके सारे एक्सपेंसेस को एक के बाद एक दिखा सकते हैं। इसमें हेडिंग करके दिखा रहा है कि टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस रेंट है, ऑफिस सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रेट्स एंड इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग। अब देखिए लाइटिंग एंड हीटिंग अगर सिर्फ दिया रहता है तो वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन ऑफिस के नाम से कोई खर्च है तो वो हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लीगल एक्सपेंसेस है और जनरल एक्सपेंसेस है। इसके बाद सेकेंड हेडिंग दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में एडवर्टीजमेंट है, कैरियज आउटवर्ड, एक्सपोर्ट ड्यूटी। शॉर्ट में अगर बोलें तो सेल से रिलेटेड जो भी खर्च आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर दिखा दोगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद दिया है पैकिंग चार्जेज, रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब नॉर्मली होता है गोडाउन। ट्रैवलर्स एंड सेल्समैन सैलरी, बैड डेट, कमीशन ऑन सेल्स। ये सारा सेलिंग का खर्च भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। इसके बाद टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस के नाम पे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, ये सारी चीज़ें। इसके बाद फिनंशियल एक्सपेंसेस। फिनंशियल एक्सपेंस का मतलब होता है जैसे आप लोन वगैरह लिए हो तो उस पर जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वो फिनंशियल चार्जेस होते हैं, तो उसके लिए लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैश डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ऑन बिल। नेक्स्ट एक आइटम दिया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड गुड्स। ये सारे लॉसेस और एक्सपेंस को डेबिट साइड में दिखाने के बाद टोटल हम लोग इनकम का ऐड करते हैं और सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो फाइनली बचता है नेट अमाउंट, उसको हम लोग नाम देते हैं नेट प्रॉफिट, और ये ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो ये ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहाँ जाकर इसका सारे पार्टनर के बीच में एप्रोप्रिएशन होगा। और अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो तो जो भी नेट प्रॉफिट आती है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है कैपिटल अकाउंट में। इसलिए यहाँ पे दोनों बात मेंशन की आप देख रहे हैं लास्ट लाइन, टू कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अगर मान लीजिए इन केस एक्सपेंस वाला साइड आपका ज़्यादा हो गया टोटल करके तो इनकम वाले साइड माइनस करेंगे और जो नेट बचेगा फिगर वो इंडिकेट करेगा आपका नेट लॉस, और ये भी ट्रांसफ़र होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में,
और अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसमें हम लोग एक डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस दिखा रहे हैं स्टेप वाइज और क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। नीचे कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप लोग समझ लेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट नोट्स दिया है वेजेज एंड सैलरी का, देखिएगा वेजेज एक्सेप्ट नॉन प्रोडक्टिव वेजेज इज डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा वेजेज जो बोल दिया कि प्रोडक्शन के ऊपर लगेगा, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस की चीज़ हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है सो इट इज़ टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ऑन द अदर हैंड सैलरीज एक्सेप्ट वर्क्समैन सैलरीज एंड फोरमैन सैलरीज इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मान लीजिए सिर्फ सैलरी सम्स में लिखा है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, और उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर वर्क्समैन सैलरी या फोरमैन सैलरी है तो ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोडक्शन के ऊपर जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनको सैलरी दिया जा रहा है, और प्रोडक्शन वाले को जो सैलरी दी जाती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, और वो हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। आगे की लाइन देखेंगे, बट द डिफिकल्टी अराइजेज इन दोज केसेस व्हेन ए सिंगल अमाउंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज और सैलरी एंड वेजेज इज गिवन। मतलब हम लोगों के साथ सैलरी और वेजेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सैलरी दिया रहता है तो लोग बोलते हैं पीएल में दिखा दो, और वेजेस दिया रहता है तो लोग बोलते हैं इसको आप मानो कि प्रोडक्शन का है और दिखा दीजिए कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रॉब्लम तब आती है जब एक सिंगल अमाउंट दिया रहता है वेजेज एंड सैलरी लिखकर या सैलरी एंड वेजेज लिखकर। तो इसके लिए मेंशन किया गया है कि अगर दोनों मिला कर दिया है, इन सच ए केस सम ऑथर लाइक आर.एल. गुप्ता सर हैं, बी.एस. रमन सर हैं, सेज दैट there is no any distinction between the two terms wages and salary and wages, and it should be treated as an indirect expense। मतलब बताया जा रहा है कि इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये लोग मानते हैं कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। कुछ अदर टीचर हैं वाइल टी.एस. ग्रेवाल, एस.एन. माहेश्वरी सर सेज दैट देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टर्म्स। ये लोग बोलते हैं कि दोनों में फ़र्क है, वेजेज एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा एंड सैलरी एंड वेजेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। सो द स्टूडेंट में फॉलो एनी वन ऑफ द अबव टू अल्टरनेटिव्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। इन दिस बुक हाउएवर द सेकेंड अल्टरनेटिव इज फॉर्म फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मेंशन किया है कि दो अल्टरनेटिव है, कुछ टीचर फर्स्ट वाला फॉलो करते हैं, कुछ बार सेकेंड वाले। लेकिन इसके अलावा मैं एक लाइन आपको बताता हूँ अपनी तरफ से। हम लोग इंडिया में जो सिस्टम फॉलो करते हैं अकाउंट्स का, वो जनरली ICAI के द्वारा इशूड किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और ICAI की गाइडलाइन है कि अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है या वेजेज एंड सैलरी दिया है, वो मैटर नहीं करता। आप हमेशा अगर दोनों वर्ड जुड़ा हुआ है तो उसको आप PL अकाउंट में ही शो करेंगे। तो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि चाहे सैलरी एंड वेजेज लिख के दे या वेजेज एंड सैलरी लिख के दे, हम लोग उसको PL अकाउंट में ही शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा कैरियज के तरफ। तो लिखा है कैरियज ऑन परचेज या कैरियज इनवर्ड इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट इज़ टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ऑन द अदर हैंड कैरियज आउटवर्ड और कैरियज ऑन सेल इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट इज़ टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे सम्स में अगर कैरियज ऑन परचेज या कैरियज इनवर्ड लिख कर देता है तो वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, वो परचेज का खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है। और अगर मान लीजिए कैरियज ऑन सेल या कैरियज आउटवर्ड बोल के दिखाता है तो वो इंडिकेट करता है कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और उसको हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो इट इज़ टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखा है बट इफ इट इज़ नॉट क्लियरली मेंशन इन द प्रॉब्लम वेयर कैरियज वॉज पेड ऑन परचेज और ऑन सेल, it should be assumed that carriage was paid on purchase and hence it is to be entered
इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब अगर कैरियज इनवर्ड लिखा है तब आप ट्रेडिंग में दिखाओगे, कैरियज आउटवर्ड लिखा है तो आप पीएल में दिखाओगे। लेकिन बता रहा है कि अगर सिर्फ कैरियज लिखा तब तो क्लियर नहीं हो रहा है कि किस चीज़ का है, तो वो माना जाएगा कि कैरियज ऑन परचेज है और फिर आप उसको दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ऐसे ही कुछ वर्ड और हैं जहाँ पे डाउट आता है, जैसे फ्राइट है तो फ्राइट के ऊपर भी सेम थॉट है कैरियज वाला कि अगर फ्राइट ऑन परचेज है तो ट्रेडिंग में जाएगा, फ्राइट ऑन सेल है तो वो पीएल में जाएगा। और अगर सम्स में सिर्फ फ्राइट लिख कर दे देता है तो वो माना जाता है कि फ्राइट ऑन परचेज है और वो दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। लास्ट एक लाइन है रॉयल्टी बोलकर, रॉयल्टी के साथ भी सेम थॉट है कि रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एक डायरेक्ट एक्सपेंस है एंड इट इज़ टू बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आगे मेंशन किया ऑन द अदर हैंड रॉयल्टी ऑन सेल्स इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस सो इट इज़ टू बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट if it is not clearly mentioned in the problem whether the royalty was paid on production or on sale, it should be assumed that the royalty was paid on production and hence it is to be entered in the debit side of trading account। तो ये जो तीनों पॉइंट हमने अभी पढ़ा, कैरियज, फ्राइट और रॉयल्टी, इन तीनों के ऊपर एक ही थॉट अप्लाई होता है कि अगर रॉयल्टी ऑन सेल या फ्राइट ऑन सेल या कैरियज ऑन सेल है तो पीएल में जाएगा और अगर ऑन परचेज है तो ट्रेडिंग में जाएगा। और अगर क्लियरली मेंशन नहीं किया कि ये ऑन परचेज या ऑन सेल है तो हम लोग ये मानते हैं कि ये ऑन परचेज है और इन तीनों को दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर मान लीजिए कुछ बातें में डाउट लगाओ, कन्फ्यूजन लगाओ तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो को सुन सकते हैं। और अगर फिर भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे के वीडियो में मैं इस चीज़ों को क्लियर करने की और ज़्यादा कोशिश करता रहूँगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट के साथ, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।